बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अनफ़िल्टर्ड के साथ नुसरत हारिस और फैज़ रहमान साहब, आज हम दोनों ही आपके सामने शुरू से ही एब्सोल्युटली, मौजूद हैं। कैसे हैं फैज़ साहब आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, बहुत-बहुत शुक्रिया। होप एवरीथिंग इज़ ओके इन ह्यूस्टन। बिल्कुल सब ज़बरदस्त, और बल्कि यहाँ पर गर्मी आते-आते बीच में सर्दी का एक झोंका आ जाता है, जो कि एक ट्रीट होती है। आई थिंक कि मज़ा भी आता है उसमें, यही लेकिन हाल वो तमाम वाशिंगटन का लोग, भी है। हाँ, वो तमाम लोग जो सर्दियों के कपड़े अगर अंदर कहीं रख चुके होते हैं कि चलो जी पैक कर दें, अब ज़रूरत नहीं है, उनको वापस वो निकालने पड़ते हैं। तो ये एक बिल्कुल। चीज़ चलती रहती है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। हुँ। आप बताइए वाशिंगटन के क्या ये हालात हैं? यही हाल है, कभी एसी ऑन करना पड़ता है, कभी हीटिंग ऑन करना पड़ती है, घर का यही चल रहा है। यस, ये एक फिक्स हुँ, रहता है। ख़ैर, उसके अलावा जो हालात हैं और जो मौसम है इमिग्रेंट्स के हवाले से और पॉलिटिकल मौसम, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के बारे में कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो देखी और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में वज़ाहत फ़रमाइए कि ये सच है, झूठ है, और अगर सच है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास वीज़ा मौजूद है, जो अपनी तालीम यहाँ हासिल कर रहे हैं, अचानक से खबरें आ रही हैं कि उनका वीज़ा रिवोक कर दिया गया है, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं या उनको वापस भेज रहे हैं। क्या ये सच है, और ये है तो क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल ये दुरुस्त है और बाकायदा इसकी कन्फर्मेशन स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्सपर्सन हैं, टैमी ब्रूस, उन्होंने बाकायदा एक बयान की सूरत में ये की है और उन्होंने कहा कि ये हमारा राइट है कि हम जिसका वीज़ा चाहे कैंसल करें और हुँ, हुँ। जिसको चाहे रखें। ये प्रिविलेज होता है वीज़ा और ये हमारा हक है। फिर बाद में मार्को रूबियो साहब ने भी बाकायदा एक स्टेटमेंट में ये बात कही और बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट पे कि ये जो यूएस वीज़ा है, चाहे वो किसी भी किस्म का ऐसे प्रिविलेज और ये हमारा यानी स्टेट डिपार्टमेंट का या अमेरिकी हुकूमत का हक है कि वो जिसको चाहे रिवोक करे जिस वीज़ा को। तो जी। ऐसा हो रहा है, जब उनसे ये पूछा गया है कितने अब तक वीज़े रिवोक हो चुके हैं, हुँ, कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, खुसूसन स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने इसका कोई नंबर देने से इनकार किया। ओके। उनका जो एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ ये थे कि ये एक डायनामिक नंबर है यानी मुसलसल बढ़ रहा है और इसमें हम कोई एक नंबर दे नहीं सकते। लेकिन ये है कि यस, इनके ऐसे लोगों के जिनको हम यहाँ मुनासिब नहीं समझते जिनका रहना, उनके वीज़े कैंसल किए जा रहे हैं। हुँ, इसमें जो एक बात ज़हन में रखने की है नुसरत, वो ये कि इसमें जो जो अज़ीम अक्सरियत है वीज़ों में, जो अक्सर ज़ाहिर है कि हमें कोई बाकायदा नंबर दिया जी, गया है, ना कोई जी, ऑफ़िशियल एग्ज़ैक्टली। रिकॉर्ड दिया हाँ, गया है। लेकिन वो लोग जो कि हुए हैं या जिनका कुछ सॉरी एक्सक्यूज़ मी, या जिनका एक मीडिया में आया हो, तो वो लोग हैं जो जिनके कुछ जो सियासी उन्होंने पोस्ट की थी जी, सोशल मीडिया पे, या जिनका कह सकते हैं सियासी बैकग्राउंड है जो कि यहाँ ओके, हुकूमती हलकों में पसंद नहीं किया जाता, तो राइट, वो उसकी बुनियाद पर उनके वीज़े रिवोक किए गए हैं, यानी कैंसल किए गए हैं। तो सही। इसमें सबक सिर्फ़ ये है कि वो लोग जो अपने वीज़े को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, यहाँ अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं, वो हुँ, पूरा फ़ोकस, पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर रखें राइट, और किसी भी किस्म की गैर सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, नंबर 1, और हुँ, नंबर 2, सोशल मीडिया पर ऐसी किसी पोस्ट से परहेज़ करें। कोई ऐसी ठीक, चीज़ मत डालें जो कि उनके इस पूरे करियर को, पूरी एजुकेशन को उनके जेपरडाइज़ कर सके। तो जी, येस, दिस इज़ ट्रू, ब कैंसल हो रहे हैं वीज़े हुँ, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो जो एक्टिविटीज़ हैं या जो जी। उनके सियासी नज़रियात हैं, वो उसकी एक वजह है। अच्छा, ये बात तो पहले भी फैज़ साहब कही गई कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड भी हैं, अभी कुछ दिन पहले जब आया था और ये न्यूज़ में पाकिस्तान में भी बहुत चल रहा था कि ग्रीन कार्ड कैंसल हो जाएँगे, तो उसकी भी बेसिक वजह यही बताई गई थी कि अगर ऐसा होता है तो वो इसलिए कि अगर इनकी कौम और मुल्क के खिलाफ काम किया जा रहा हो, स्टेट के खिलाफ काम किया जा रहा हो। इस बात को मैं स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट करना चाहती हूँ कि बहुत सी वजूहात की बिना पर यूएस के ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ नौइयत के हैं और होते जा रहे हैं। सो आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी को अगर दिल तक रखें तो बेहतर है। अगर आप उसे सोशल मीडिया पे लगाएँगे तो यू नेवर नो कि वो आपको कैसे परसीव करते हैं। आपको बिल्कुल। मुल्क दुश्मन तो नहीं गर्दानते। अगर मुल्क दुश्मन समझने लगेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको अब वीज़ा हो या ग्रीन कार्ड बिल्कुल, हो, हाँ, वो तो रिवोक बिल्कुल। हो जाएगा। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जी, मतलब देखिए आपके पास चॉइस है, इट्स ओके फॉर यू टू बी वेरी हुँ, वोकल पॉलिटिकली, अगर आप चाहते हैं, आपका एक पर ये एक पर्पज़ है जी, या आपका आपकी ज़मीर की आवाज़ है, आप जी, ज़रूर करें, लेकिन उसके नताइज फिर आपको वो हाँ, भुगतना पड़ेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जी, वो फिर आप किसी भी वक़्त इस हुँ। इस एक्शन के या इस पॉलिसी की ज़द में आ सकते हैं।
जी, तो ये ख़ासी ज़रूरत है। जी। इसके अलावा कोई बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला हुआ है? कोई आप बता रहे थे हमें कि कोई ऑर्डर पास हुआ है, व्हाट इज़ दैट? तो देखिए 1940 का एक हुँ, कानून है जिसके तहत तमाम नॉन सिटिज़न्स को हुँ, जो अमेरिका में रहते हैं उनका हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है ओके, बाय लॉ। तो इन्होंने जो हमारा जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का इन्होंने उसको एक्टिवेट किया है उस 1940 के लॉ को और रिक्वायर किया है तमाम जो नॉन सिटिज़न्स हैं कि वो अब जाकर बाकायदा हुकूमत के साथ वो एक ग़ालिबन G395 फॉर्म है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी जस्ट कन्फर्म इट वन मोर टाइम। लेकिन हुँ, वो जो फॉर्म है उसके तहत आप अपने आप को रजिस्टर करवाएँ। बुक करवाना पड़ता है। जी, इसका फॉर्म है G325R। G325R इस फॉर्म का नंबर है। इसको और ये लोग आप लोग रिसर्च कर सकते हैं अपनी इस हुँ, पर। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक तो ये कि इसका नंबर अगेन G325R, हुँ, आर फॉर रॉबर्ट यानी जैसे हुँ, तो ये फॉर्म है जो जी, कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि वो तमाम नॉन सिटिज़न्स जो अमेरिका में हैं, उन सबको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। लेकिन जी, अब आइए कि वो क्या कौन से लोग हैं नॉन सिटिज़न्स जिनको ये करवाना ज़रूरी है। जी, अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ जो लीगल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उन्होंने कुछ तबसरे किए हैं और एक पूरी लिस्ट जारी की है। तो जैसे जो एक मुख्तलिफ जो लीगल फोरम्स हैं, तो उन्होंने उनका कहना ये है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, यू आर स्टिल नॉट अ सिटिज़न बट यू हैव अ ग्रीन हुँ, कार्ड, तो क्या आप रिक्वायर्ड हैं कि आप जाकर रजिस्टर करें? राइट, नहीं, इनके लिहाज से वो कहते हैं नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रीन कार्ड आपके पास है, सही तो है, हुकूमत के पास पूरा डेटा आपका डाटा मौजूद मौजूद है। है। हुँ, अच्छा, फिर अगर आप बाकायदा वीज़ा लेके यहाँ 190 I-94 जो कार्ड होता है आपको वो जी, दिया जी, गया है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपका पूरा ट्रैक राइट, रिकॉर्ड है या पूरा एक डेटा मौजूद है। अगर एनटीए है आपके पास नोटिस टू अपीयर हुँ, यानी आपका कोई केस चल रहा है और आपको कहा जी, है कि आप कोर्ट में आएँ, यानी जिसे एनटीए कहते हैं, तो वो भी एक पेपर है। तो इसका जी, मतलब ये है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपका गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड और डेटा मौजूद है। सही, इसके साथ-साथ अगर फ़र्ज़ कीजिए इवन आपने बॉर्डर क्रॉस किया है और वहाँ से आपको बाकायदा एक रसीद दी गई है और उसके बाद आपको छोड़ा गया है, तो वो रसीद का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। सही, तो इसके अलावा जो जो माहिरीन हैं अगेन देखिए एक बहुत हुँ, बड़ा जो एक डिस्क्लेमर है वो ये है कि और बहुत बड़ा जो कैविएट है, ये तमाम बातें हो रही हैं जो कि इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल, अवेलेबल है उसी बुनियाद बिल्कुल, पर। लेकिन केस बाय केस हर एक का केस डिफरेंट हो सकता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने केस के लिए अपने किसी लॉयर से अगर हुँ, आपके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो यहाँ बहुत सी नॉन प्रॉफ़िट लीगल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, राइट, कम्युनिटी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी, हिस्पैनिक्स के और दूसरे वैसे एक कॉमन अमेरिकन ऐसे नॉन प्रॉफिट्स हैं जो आपको हेल्प देती हैं। तो उसके लिए ऑल यू हैव टू डू जस्ट गूगल सम ऑफ दोज़ ऑर्गनाइज़ेशंस और उनको कॉल करके आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उनसे बात कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं और मेरा मशवरा यही होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस जी, यही होगा कि आप कोई इस पे जब भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो लीगल हेल्प ज़रूर हासिल करें। हुँ, हुँ, लेकिन जो एक इस वक़्त जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिहाज से अगर आपके आप नॉन सिटिज़न हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई ऐसी रसीद, कोई ऐसा जी, कार्ड, कोई ऐसा कागज़ मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं और अब हुँ, आपको दोबारा फॉर्म G325R भरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अच्छा, देखिए अब इस फॉर्म को भरने के कुछ रिस्क भी हैं। अगर आप ये भी समझें कि नहीं भई ठीक है कर देंगे हम, तो उन उन वो तमाम जो रिस्क्स हैं इसमें, जी, इसको दोबारा फिल आउट करने के या पहली दफ़ा फिल आउट हुँ, करने हुँ, के, वो आप ज़रूर किसी प्रोफ़ेशनल से डिस्कस कर लें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये केस बाय केस मामलात हैं।
हो सकता है कि ये आप जो मैं तमाम कैटेगरीज़ आपको बता रहा हूँ, आप उसमें पूरे उतरते हों, लेकिन आपका केस कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट हो, उसमें कोई ऐसी हुँ, चीज़ हो, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से आपके लिए ज़रूरी हो कि आप लीगल हेल्प लें। तो एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जी, पैनिक मत हों, लेकिन ये कि जो तमाम जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है, क्रॉस योर टीज़ एंड डॉट योर आइज़, तो यस, तमाम जो 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 मरहले हैं, ड्यू डिलिजेंस है वो करें, इत्माम इन्वेस्टिगेशन हुज्जत करें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। लेकिन ये 2 ऐसी बातें हैं कि एक तो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि जी, इसमें एहतियात की ज़रूरत है, आपके आपके सियासी नज़रियात को अपनी हद तक रखें, जी, सोशल मीडिया से दूर रहें, नंबर 1। और जो रजिस्ट्रेशन का जो रिक्वायरमेंट आया है, तो ये एक बहरहाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है। जी। 1940 के बाद पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ने, ये यूएस गवर्नमेंट ने इसको दोबारा उस दोबारा आई कानून थिंक के लिए। एक कुशन भी दिया है उन लोगों को जिनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो दे हैव दिस कुशन, अगर आप इसे देखें तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ भी है कि आपको चलें एक फॉर्म जो है वो या आप अगर अभी परेशान हो रहे थे कि अभी तक हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक आप नहीं समझते फैज़ साहब कि ये एक ऑप्शन उनको मिला है? नहीं, देखिए वो उसमें थोड़ा-सा मैं रिस्पेक्टफुली ये अर्ज़ करूँगा नुसरत जी। कि वो ठीक है, वो हुँ, ऑप्शन तो है रजिस्ट्रेशन कराने का, हुँ। लेकिन उस ऑप्शन में आप ये ज़रूर देख लें कि अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप बगैर किसी स्टेटस के यहाँ हैं और जी। ये आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द गवर्नमेंट हैज़ द ओह! राइट ओके, टू जस्ट ओके, बेसिकली नैब यू एंड डिपोर्ट यू एनी टाइम। ओके। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जी। किसी एक माहिर उससे राब्ता करें और हुँ, कोशिश मेरी तो देखिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आप किसी भी एक वैलिड वीज़ा पर हैं, तो इससे जी, पहले कि आप जी, यहाँ आपका आपका वो डॉक्यूमेंट लैप्स हो जाए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, आप कोशिश पूरी करें। अगर आप रहना चाहते हैं, तो जो कानूनी तरीके हैं अपने हुँ, वीज़ा अपने जो स्टेटस के एडजस्टमेंट के, वो अपनाएँ, उसके ज़रिए आप जाएँ और कानूनी जो एक रहनुमाई है, वो जी। ज़रूर हासिल करें। अच्छा, अ, इसमें फिर मेरा एक सवाल है फैज़ साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द व्यूअर एज़ वेल, हुँ, और जो इस वक़्त लोग अमेरिका आ रहे हुँ, हैं हुँ। या जिनका प्लान है, कि देखिए वो लोग जो जिनके पास I-94 था या यहाँ आए और उन्होंने स्टेटस चेंज कर लिया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया या E-2 हो गया या XYZ हो गया, जिनको केस नंबर भी अलॉट हो जाता है, ज़ाहिर है उनकी तो तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई जी हाँ, हुकूमत जी के हाँ। पास, उनको शायद इस फॉर्म की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, इसलिए हाँ। कि वो तो पूरी पूरी फ़ाइल फाइल मौजूद है ना। ऑलरेडी मौजूद है, जी। लेकिन फिर वो लोग जो रजिस्टर्ड कहीं भी नहीं है, तो वो जाएँगे क्यों? वो तो फिर कोशिश यही करेंगे कि हम इस फॉर्म से बच जाएँ। देखिए, वो ये जो ज़ाहिर है कि वो जो हुँ, असल जो वार्निंग है इन्हीं लोगों को दी गई है। जैसे कि मैं इससे राइट, पहले भी एक एक जो नंबर जहाँ पर जो अ, मेंशन किया जाता है अक्सर, जी। वो है कि 22 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड यानी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हुँ, हुँ, जो बगैर किसी वीज़ा के इस मुल्क में रह रहे हों, जो कि ज़ाहिर है वो लोग हैं जो आस-पास के जो ममालिक जी, हैं, बिल्कुल, साउथ बिल्कुल। अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, खुसूसन मेक्सिको वगैरह के जो लोग हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। फिर उसमें और बहुत से चाइना, इंडिया के लोग भी बगैर किसी कागज़ के यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वो ये उनके लिए है और उनसे हुँ, ये कहा गया है कि या तो आप रजिस्टर करें या हुँ, विदिन 10 डेज़ आपको रजिस्टर करना है या फिर आप मुल्क छोड़ दें क्योंकि अगर आपको पकड़ा गया, तो फिर ना सिर्फ़ ये कि आपको फ़ौरन डिपोर्ट भी किया जा सकता है, बल्कि सज़ा भी दी जा सकती है, आपको प्रिज़न में भी डाला जा सकता है। वो तमाम ये बाकायदा व्हाइट हाउस के पोडियम से जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया इस पूरी नई पॉलिसी का। हुँ, तो अब 22 मिलियन इनका ज़ाहिर है ये हुकूमत तो ये चाहती है कि वो लोग जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास प्रॉपर कागज़ात नहीं हैं, वो खुद आएँ और आगे आके उनको बताएँ और वॉलंटरीली चले जाएँ। अगर नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो जी, आके उनके साथ जो है, जो तरीक़ेकार है कानूनी वो जो पॉलिसी है उनकी, वो इख्तियार की जा सकती है उनके साथ, वो की जा वही रवैया सकती है, रखा राइट। जाएगा। जी। हुकूमती तनाज़ुर में अगर देखा जाए इस वक़्त फैज़ साहब, तो क्या उसी तरह से तमाम जो पहले हम देख रहे थे कि साइनिंग मटीरियल साइन हो रहा था, एक के बाद एक फ़ैसला आ रहा था। इस वक़्त अगर आप मौजूदा हुकूमत की बात करें अमेरिका में, तो क्या कुछ फ़िज़ा में थोड़ी-सी लीनियंसी आई है या नहीं, वही उसी उसी तरह से चल रहे हैं? कोई और ऐसी अपडेट जो हमारे नाज़रीन को
इंटरेस्ट करती हो या उनके बिल्कुल, साथ? बिल्कुल। देखिए, इस वक़्त जो है आज वॉशिंगटन पोस्ट की आज ही की एक खबर है और हुँ, उनके फ्रंट पेज पे लगी हुई है, वो ये कि जो ट्रम्प इंतज़ामिया के जो अहम जी। ओहदेदार हैं, तो उनका प्लान ये है कि सिर्फ़ 2025 में यानी ये मौजूदा साल में, साल रवां में तक उनको कम से कम 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना है। ये नंबर वो है जो उनका टारगेट है। यानी वो ये चाहते हैं राइट। कि हम अप और वो ज़ाहिर है वो टारगेट अचीव करने के लिए वो तमाम वो ज़राए इस्तेमाल करेंगे और उसमें वो लोग आएँगे जिनके पास ज़ाहिर है कहा तो ये जा रहा है पहले के हुँ, जो हुँ, जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है या कुछ वो है। हुँ। लेकिन देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जैसे कहते हैं वो गेहूँ के साथ घुन भी पिस जी, जाता है। जी। तो यही होता है कि अब जैसे अभी एक अब पिछले दिनों एक बड़ा वाक़या हुआ, वॉशिंगटन के करीब एक टाउन है डेल सिटी, वर्जीनिया में। वहाँ अच्छा। पर एक एल साल्वाडोर के एक शहरी को उन्होंने गिरफ्तार किया। बाकायदा व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट जारी हुआ। एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ओह! उन्होंने कहा जी हमने बहुत बड़ा गैंगस्टर दुनिया का नामी-गिरामी एक गैंगस्टर गिरफ्तार कर लिया है और वो हुँ, कई और वो MS-13 वाला कैसे कुछ नाम है उस गैंग का। राइट, जो कि बहुत ही खतरनाक गैंग है और उसका हमने वो जो ना वो हेलीकॉप्टर्स वाला बड़ा एक ड्रामे के राइट। साथ उसको गिरफ्तार किया गया था। अब कल की खबर ये है कि भाई वो बेचारा कुछ नहीं एक मामूली सा आदमी था जो एक ड्राइविंग वगैरह के किसी एक ऑफेंस में उसका एक आध बस एक ड्राइविंग का एक आध टिकट था और उसका कोई किसी गैंग से और किसी कोई क्राइम ताल्लुक से और नहीं। कोई यानी कोई चार्जेस उस पे ना लगाए गए और जो थोड़े बहुत उन्होंने लगाए थे वो सब ड्रॉप करके उसको अब डिपोर्ट कर रहे हैं। राइट। तो हो ये रहा है कि ज़ाहिर है अब ये एक परफ़ॉर्मेंस दिखानी है यहाँ के जो हुँ, नए एडमिनिस्ट्रेशन को और उसमें उसके लिए जो कोई भी उनके जाल में आ रहा है, जी। उसको पकड़ा जा रहा है, डिपोर्ट कर रहे हैं। वो बाद में देखा जाएगा कि हाँ भई, वो गलत हुआ या सही हुआ, बात की बात है। अब जैसे एक और भी इसकी मिसाल है कि एक और जो यहीं पर अगेन मैरीलैंड में वाशिंगटन के एरिया से करीब एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया जो यहाँ पर कानूनी तौर पर था। उसको गिरफ्तार करके एल साल्वाडोर की एक जो हुँ, एक प्रिज़न रेंट रेंट की हुई है इन्होंने अमेरिका ने वहाँ भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तक ये कह दिया कि आप उसको वापस लेके आइए क्योंकि आपने गलत उसको डिपोर्ट किया है। हुँ, तो अभी यहाँ पर ये लोग लैतो-लाल से काम ले रहे हैं। हाँ, ठीक है करेंगे, देखा जाएगा ये वाला। तो को अगेन सबक क्या है? सबक यही है कि एहतियात की जाए। हुँ। वो लोग इवन जो जिनके पास कागज़ात हैं, वो भी ज़रा मोहतात रहें अपनी जी, सराउंडिंग जी, बिल्कुल। बिला वजह क्योंकि वो तो वो सब बात की बात है कि वो अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है, इसमें कोई हुँ, शक नहीं कि एनीथिंग कैन हैपन तो बी जी। केयरफुल, बी कॉशियस अ, ज़्यादा जैसे इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम में कहते हैं आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखें। जी, बिल्कुल। अब हम पाकिस्तान की भी आज बात करें तो क्या वहाँ पर क्या कोई तब्दीली आई है? कोई फ़र्क पड़ा है या सब उसी तरह देखिए, चल रहा है? हाँ, अपेरेंटली पाकिस्तान तो के हालात चूँकि हुँ, वो फॉर गुड और बैड फॉर क्या कहते हैं ना फॉर बेटर और वर्स हुँ, वो असल बात ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द घूमते हैं पाकिस्तान जी, के हालात इसमें कोई शक नहीं। वो वहाँ की एक मकबूल तरीन शख्सियत हैं और जो जो भी बातें हो रही हैं वो उसी लिहाज से देखा जा रहा है कि भई जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर इवन जो सदर हैं, आपके साबिक सदर अलवी साहब मौजूद हैं और मुख्तलिफ पब्लिक गैदरिंग से खिताब कर रहे हैं। उनका पूरा जी, ज़ोर यही है कि अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मोबिलाइज़ करके कुछ प्रेशर डाला जाए ताकि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। और फिर यहाँ से कुछ लोग कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन्स वहाँ जाकर मिले भी हैं हमारी फ़ौजी क़यादत से और वहाँ उन्होंने कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश की है। फिर यहाँ जो एक तहरीक चल रही थी अमेरिका में हुँ, जिसमें खुद जो बाहर से आए हुए लोग जिसमें शहबाज़ गिल साहब हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, कासिम सूरी जी, हैं, जी, तो वो कुछ यहाँ के डॉक्टर्स से और दीगर लोगों से इसके साथ जो मिलके तहरीक चला रहे थे, तो उन्हीं में से कुछ जो है 4-5 लोग और ख़ुसूसन जो पीटीआई की यहाँ जो क़यादत है, जिसमें सज्जाद बरकी डायरेक्ट तो नहीं हुँ, लेकिन उनके साथ उनके जो बहुत ही लेफ्टिनेंट हैं और बहुत ही राइट हैंड मैन आतिफ़ खान साहब वो वहाँ जी, जाकर मिल के आए हैं आर्मी चीफ से। तो यहाँ पर भी लगता यही है कि मामलात
पीटीआई के लिए थोड़े से दगरगू हुए हैं, यानी थोड़ी सी उनमें मामलात में ज़रा ख़राबी पैदा हुई है, दरारें पैदा हुई हैं, और अब वो लोग जो कि बिल्कुल यकसुई के साथ इस मामले पर लगे हुए थे, लगता ही है कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वो काम कर रहे हैं। एक काम तो ये हुआ। दूसरा जो अहम जो बात हुई है, जो डेवलपमेंट, वो ये है कि मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सागदार, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको कॉल किया, और ये ग़ालिबन बहुत अरसे बाद एक बराह रास्त हाईएस्ट लेवल पर एक राब्ता था दोनों का, और उसमें उन्होंने जो यहाँ का जो बयान जारी हुआ स्टेट डिपार्टमेंट से, वो और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा, दोनों बड़े ही पॉजिटिव थे। यहाँ से उन्होंने यही कहा कि मार्को रूबियो साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया किया, अदा किया अगेन, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो उनकी जो मदद है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकने में भी उनका साथ दे। तो वही अगेन इल्लीगल इमिग्रेशन वाज़ द मेन फोकस। अगेन शुक्रिया। और थर्ड ये कि हम अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पीटीआई एंड खुद इमरान खान साहब के लिए, कि वो अब जो प्रेशर जिस प्रेशर, जो आलमी प्रेशर, खुसूसन अमरीकी प्रेशर की जो उम्मीद, सिवाय वो जो एक जो विल्सन साहब ने एक बिल पेश कर रखा है जो कि अब तक कहीं नहीं गया, और इसमें ग़ालिबन टोटल कोई 3 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं जिन्होंने अब तक उस पर कुछ सपोर्ट का, 435 मेंबर्स हैं, उसमें 3 मेंबर्स तशरीफ़ लाए हैं आगे, उन्होंने थोड़ा-सा कहा है कि हाँ, हम इसकी हेल्प सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई पर मुझे लगता है कि मज़ीद सख्तियाँ होंगी। फिर आप ये देख रहे हैं खुद जो पीटीआई की सिचुएशन, वहाँ जो लोग वॉच कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पाकिस्तान में, खुद वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदरूने ख़ाना उनके जो अंदर बहुत ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। उनकी जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, वो आपस में एक-दूसरे से खुल्ला बिल्कुल पब्लिकली एक-दूसरे से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला बोल रहे हैं। और तो ये कोई बहुत अच्छी खुश आइंद बात नहीं है, ना सिर्फ पीटीआई के लिए, बल्कि इमरान खान साहब के लिए। और लगता ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस वक़्त जो थोड़ी-सी कुछ जो बातें सामने आई हैं, वो अब कुछ आमादा हैं कि कोई मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ और वो बाहर निकलें। जैसे मैं आपसे इससे पहले भी इस प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़ाहिर है हमारी भी सब ख्वाहिश ये है कि कोई भी शख़्स अगर अगर बिला वजह ये सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, तो उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, और स्टेट को ख्याल रखना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब वाक़ई बेगुनाह हैं, तो उनको बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, आई थिंक उनका एक जो बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह से उनका इन्फ्लुएंस रहा है, और जिस तरह से सियासत से पहले उनको इंटरनेशनल हीरो या नेशनल हीरो हम कहते अब रहे गलतियाँ की हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी लेकिन सियासी गलतियाँ और जी, बड़ी भयानक किस्म की सियासी गलतियाँ हुई हैं। जो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरफ के तौर पर मैं कह सकता नहीं, हूँ कि बड़ी फ़ाश गलतियाँ की हैं और करते आ रहे हैं। ज़ाहिर है उसका ख़मियाज़ा भी भुगत रहे हैं, ना सिर्फ़ वो बल्कि उनकी पार्टी और उनके अपना बट इट्स ख़ानदान। टाइम के लेकिन ये है यहाँ कि मेरा जी, ख़्याल है अब चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान इज़ इन अ गुड जी। सिचुएशन राइट नाउ। और बल्कि मैं ये समझती हूँ फैज़ साहब के, जहाँ हम पीटीआई को ये कहते हैं या इमरान खान साहब को हमेशा हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से कहते रहे हैं कि डायलॉग, डायलॉग ही था जिससे पाकिस्तान भी बना। सो डायलॉग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हुकूमत पाकिस्तान को भी अब जी, इस जी। मामले को वही रिज़ॉल्व करना चाहिए। ज़्यादा अब नाउ अब बिल्कुल रिज़ॉल्व करना चाहिए, बिकॉज़ इट्स टू मच नाउ, और पूरी दुनिया में हम अपना मज़ाक बनवाएँ या पूरी पाकिस्तान दुनिया में इज़ एट अ गुड स्पॉट राइट नाउ। अब यानी अमेरिका से भी आपके अच्छी ताल्लुकात जी, हैं। अब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ भी आपको अहमियत दे रहे हैं। आपके अब तुर्की के दौरे, यहाँ के दौरे वगैरह, तो जी, एक ओवरऑल फिर इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज़ हो राइट, गई है और मामलात थोड़े से ज़रा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब स्टेट को भी, रियासत को भी ये चाहिए कि वो थोड़ा-सा ज़रा बड़ा दिल बिल्कुल करके समझिए, मामलात जी। को सुलझाने की कोशिश करे, ताकि एक जो बिला वजह की एक जो एक उलझनें पैदा हुई हैं लोगों के ज़हनों में, वो ख़त्म हो।
खत्म हो सकें। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब आपका। और ऑब्वियसली ये तमाम डिस्कशन, जैसे कि हमारे लोग कहते हैं, हमारी तो ख्वाहिश थी, लेकिन जब हमारे व्यूअर कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रही और उनको सुनने में अच्छा लगा या उनको इससे इंफॉर्मेशन मिली, तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। आई होप वील कंटिन्यू जी, ऑल ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल, दिस अपना आपका इंशाल्लाह। फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ आपका जो सवाल कोई अहम हो तो उसका जवाब जी दे दिया जाए, उसी चैनल पे हम लोग दे देते हैं। लेकिन ये है कि आपका फीडबैक इज़ वेरी जी। इम्पोर्टेंट। इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर यू हैव, प्लीज़ डू गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू। सो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अब दुआओं में हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।